तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डुरेथा के कैसल के सामने किसी ने पोटैटोस को रख के गया था। तो अब आगे एथन डुरेथा को कहता है ये उनकी ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए महामारी को ख़त्म करने के लिए। डुरेथा कहता है मुझे शक है और देखो ये तो उगाने के लिए है। एथन कहता है ऐसा लगता है कि वो एहसान वापस करने के लिए कर रहे हैं और वो एक पोटैटो को हाथों में लेकर हंसते हुए कहता है हर कोई जिसके भी आपने मदद किया है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, आपको यकीन से एक अच्छे इंसान के रूप में गिना जाएगा। ट्रेथा कुछ होते हुए सोचता है पास्ट में वास्तव में मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन इस बार ये अलग है। किसी को अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते देखना। और वो क्लोरा को बुलाता है और उगे हुए पोटैटोस को यार्ड में लगाने को कहता है और अच्छे पोटैटोस को रात के डिनर में पकाने कहता है। क्लोरा वो थैला स्टीफन को देते हुए कहता है यस योर हाइनेस और डुरेथा एथन को डिनर तक वहाँ रुकने को कहता है और एथन भी मान जाता है। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ डोरेथा स्टीफन के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और वो हाफने लगती है और वो सोचती है मैं डुअल में स्टीफन को आसानी से हरा देता था, लेकिन अब और वो उस पर अटैक करते हुए सोचता है मैं उसे उसकी जगह से भी हिला नहीं सकता, पीटना तो दूर की बात है। और वो गुस्सा होते हुए सोचती है मेरा शरीर उस तरह मूव ही नहीं करता है जिस तरह मैं चाहता हूँ। तभी उन्हें क्लोरा बुलाती है और ट्रेनिंग ख़त्म करने को कहती है और डोरेथा उस पर अटैक करते हुए सोचती है उसने अपना गार्ड को डाउन कर लिया है, यही मेरा चांस है। और वो मुस्कुराते हुए सोचती है मैं तुम्हें इस राउंड में हरा दूंगा, लेकिन स्टीफन उसके अटैक को अपने हाथों से ही रोक देता है। ये देखकर डोरेथा शॉक हो जाती है और स्टीफन कहता है मुझे लगता है कि क्लोरा हमें बुला रही है। डोरेथा गुस्सा होकर चिल्ला के कहने लगती है ये तुम्हारे हाथों को यूज़ करने के लिए बस एक एक्सक्यूज़ है, ये फेयर नहीं है। क्या तुम मुझे नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ? और स्टीफन घबरा के वहाँ से जाने लगता है। डोरेथा गुस्से से पीछे से चिल्लाने लगती है मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रे लेटर्स को पकड़े हुए कहता है उसने 3 सालों से वापस लेटर नहीं लिखा। तभी रे के शोल्डर पे कोई रियोन हाथ रखता है और कहता है चिंता मत करो रे, मैं श्योर हूँ कि हर हाइनेस ने आपके लेटर्स को ज़रूर पढ़े होंगे। और रे उसे कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम सही हो, शायद डोरेथा बहुत बिजी होगी। और रियोन डोरेथा को याद करने लगता है और मन में कहता है जब हम अलग हुए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतने लंबे समय तक अलग रहेंगे। और ये कहता है अगर एपिस्टेन में स्टिक रूल नहीं होते तो मैं अभी उससे मिलने जाता। और रियोन कहता है आपको यहाँ आए हुए कुछ समय हो गए हैं, मुझे यकीन है कि वो आपको थोड़ी दिनों की छुट्टी देंगे और ये ऑलमोस्ट वैकेशन का समय है। और वो कुछ सोचते हुए कहता है क्या आप उन्हें देखने जाएंगे? और रे एक्साइटेड होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। और रे खुशी से वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे यकीन है कि वो मुझे देखकर खुश होगी क्योंकि बहुत लंबे समय हो गए हैं। और उसे इस तरह देखकर रियोन हंसने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डुरेथा और स्टीफन बात करते हुए आ रहे थे और उनके सामने क्लोरा गुस्से से खड़ी हुई थी और वो उन दोनों पर चिल्ला के कहती है मैंने आपको कितनी बार चिल्लाया अंदर आने के लिए योर हाइनेस, केवल एक बार तो आते अंदर देखने के लिए। दोपहर का खाने का समय काफ़ी बीत चुकी है, क्या आपको ये हर बार करना चाहिए? पिछली बार आपको इसी तरह से चोट लग गई थी। और वो स्टीफन के हाथों को देखते हुए कहता है ओह सर स्टीफन, मैंने देखा कि आपने फिर से अपने नंगे हाथों का यूज़ कर रहे थे। मुझे आपसे कितनी बार कहना होगा कि ऐसा मत कीजिए, इन सभी चोटों को देखो। और वो कहती है मैं उन्हें बाद में हटा दूंगा। और स्टीफन भी अपना सर हिलाता है और वो डोरेथा को वहाँ से ले जाते हुए कहता है ऑल राइट योर हाइनेस, चलो बात के लिए चले। फिर हम देखते हैं क्लोरा डोरेथा को नहलाते हुए कहता है क्या आपको मेरी नसों की परवाह नहीं है योर हाइनेस? आप कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? आज आपके लिए बहुत सारी डिलीवरीज आई हैं, लेकिन आपको केवल अपने बाहर के ट्रेनिंग की ही परवाह है। डोरेथा कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना फोकस था कि मुझे एहसास ही नहीं हुई कि तुम मुझे बुला रहे थे। और डोरेथा पूछती है
क्या इस महीने भी वो सब चीज़ें आई हैं? क्लोरा कहती है, यस योर हाइनेस। मुरझाई हुई चिकोरियोस का एक गुच्छा। महामारी को खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपना ग्रेटिट्यूड वेजिटेबल्स के द्वारा पेश करते हैं। फिर हम देखते हैं किसी ने फिर से वो सब रख के गया था। टूरेथा मन में सोचती है, मुझे उम्मीद थी कि वो अब रुक जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता, ये सब कौन कर सकता है। तभी वो एक लड़के को पेड़ के पीछे देखता है और वो मन में कहता है, अरे वो कौन है? क्या वो वही है? अरे नहीं, वो तो चला गया। और वो मन में कहती है, मैं उसे डिनर पर इनवाइट करके एहसान का बदला चुकाना चाहता था, लेकिन वो हर बार भाग जाता है। फ्लोरा कहती है, आप इन्हें नहीं खा सकते योर हाइनेस। एक बार मैं इन्हें धो लूँ और सूखे हुए टुकड़ों को काट दूँ तो स्टीम के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। डोरेथा कहती है, लेकिन क्लोरा ये सब महीने नहीं रखता है। क्लोरा कहती है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं वास्तव में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको केवल सबसे अच्छी चीज़ें मिले। डोरेथा कहती है, लेकिन ये रेनियोर को हर महीने एक विशेष मिशन देता है। मुझे लगता है कि आज की रात की डिनर बहुत खास होगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे डोरेथा बैठी हुई थी और क्लोरा उसे 2 चिट्ठी देती है और डोरेथा उन्हें देखते हुए मन में कहती है, मैं कभी भी ये लेटर्स नहीं पढ़ती हूँ। और वो कहती है, ये वाला मुझे नहीं भेजा गया है। और वो कहती है, ये वाला स्टीफन के लिए है, ये स्प्लेंडर की तरफ से है। और स्टीफन उन लेटर्स को पढ़ने लगता है। फ्लोरा धीरे से डोरेथा को कहती है, मैंने कभी भी स्टीफन को लेटर्स रिसीव करते हुए नहीं देखा। मैं उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ पा रहा। डोरेथा पूछती है, उसमें क्या लिखा है? स्टीफन कहता है, इसमें प्रमोशन एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया है। डोरेथा मन में कहती है, एक प्रमोशन एग्जामिनेशन, इसका मतलब स्टीफन के पास एक अपॉर्चुनिटी है नाइटहुड में हायर रैंकिंग में जाने का और इस जगह से भी जाने का। और क्लोरा कहती है, ओ ये तो एक गुड न्यूज़ है। टोरेथा कहती है, वास्तव में ये एक गुड न्यूज़ है। ये अपॉर्चुनिटी कुछ सालों में सिर्फ एक ही बार आती है। और टोरेथा कहती है, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? लेटर में प्रमोशन एग्जामिनेशन आयोजित करने के स्प्लेंडर के ऑर्डर पर सारे प्लान्स के डिटेल्स के बारे में है। नाइट को सारे क्वालिफिकेशन को फुलफिल करनी होगी। एग्जामिनेशन की डेट तेजी से नज़दीक आ रही है, तो उसे इस हफ्ते ही निकलना होगा। और ये एक पोस्टस्क्रिप्ट के साथ आया है, रिप्लेसमेंट का कोई प्लान नहीं है, जिसका मतलब ये है कि रॉयल फैमिली अब डोरेथा की सेफ्टी के लिए और गार्डिंग नाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे। डोरेथा कहती है, चिंता करने की बात नहीं है, ये जगह बहुत पीसफुल है और स्टीफन से सीखी हुई शॉर्टमैनशिप के स्किल्स के साथ मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। और वो सोचती है, ये वास्तव में मुझे सरप्राइज करता है कि कार्नेल ने अब तक कितनी उदारता प्रदान की है। और क्लोरा कहती है, योर हाइनेस, मैं अब जाता हूँ, मुझे खाने की चीज़ों को देखने जाना है। और वो वहाँ से चली जाती है। टोरेथा कहती है, मैं श्योर हूँ तुम डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को पास करोगे स्टीफन। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी सुरक्षा में बहुत समय बर्बाद किया और तुम्हें कोई भी सराहनीय काम करने का मौका नहीं मिला। तुमने अपने सभी फॉलोअर्स नाइट के साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिताया, इसलिए मुझे डर था कि तुम्हें फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अब मुझे राहत मिला। मुझे यकीन है कि तुम सबसे हायर रैंक में पहुंचोगे। तुम्हें क्राउन प्रिंस की रक्षा करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ना कि मेरी तरह किसी प्रिंसेस की। मैं तुम्हें अच्छे से विदाई देना चाहता हूँ स्टीफन। भले ही हमारा साथ बिताया हुआ समय काफ़ी कम था, तो क्या तुम्हारे लिए एक दिन और रुकना और परसों जाना संभव होगा? कुछ तो बोलो स्टीफन। और वो मन में कहती है, इसके बारे में सोचूं तो मैं बहुत धैर्यवान रहा हूँ, इतने दिनों तक इस हीट नाइट के साथ रहना। और वो कहती है, ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, तुम इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मुझे लगा हम दोनों काफ़ी करीब आ गए हैं। और स्टीफन अपने घुटनों पे बैठ जाता है। डोरेथा सर झुकाए हुए कहती है,
क्या तुम अपने जाने में थोड़ी देरी कर सकते हो? और स्टीफन डोरेथा के हाथों को पकड़ के कहता है, प्रिंसेस डोरेथा, मैं आपकी गार्डियन नाइट हूँ। आपको गार्ड करना ही मेरा मिशन और ड्यूटी है। डोरेथा कहती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और वो मन में कहती है, मैं हमेशा मूर्ख लोगों से क्यों घिरा रहता हूँ। कौन लाभ को छोड़कर खाने को चुनने में जोर देता है। और वो कहती है, लोग तुम्हें फूल कहेंगे स्टीफन। जब तुम्हारे पास बेहतर ऑप्शन है तो तुम खराब ऑप्शन को क्यों चूज करोगे। और स्टीफन हंसते हुए कहता है, मैं बस अपने दिल को फॉलो कर रहा हूँ। और वो मन में कहती है, तुम हमेशा से ही ऐसे ही थे, मेरे पिछले लाइफ में भी। यहाँ तक कि जब हार निश्चित थी तब भी स्टीफन अपनी जगह पे डटा रहा। जब रेमोन भी डिफेंड हो गए और वो एक अकेला इंसान था जिसने ईमानदारी के साथ मूर्ख की तरह निर्णय लिया। और डुरेथा स्टीफन को गले लगा लेता है और वो रोते हुए सोचती है, मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे सेल्फिश कहे या कुछ और। मैं बुरा नहीं बनना चाहता। थैंक यू स्टीफन, बेवकूफ़ों की तरह मुझे चूज़ करने के लिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुरेथा और स्टीफन मार्केट में आए थे। डुरेथा इधर उधर देखते हुए सोचती है, आज यह बहुत भीड़ है। फिर उसकी नज़र एक तरफ जाता है जहाँ पे लोग भीड़ लगा के खड़े थे। डुरेथा वहाँ जाकर देखने की कोशिश करती है लेकिन देख नहीं पाती है। तो स्टीफन उसे गोदी में उठा लेता है और डोरेथा मन में कहती है, वो अब भी मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करता है जबकि मैं बड़ा हो चुका हूँ। और उस जगह पे स्वॉर्ड फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में लिखा हुआ था जो डिफरेंट एज ग्रुप के साथ होने वाले थे। और स्टीफन डुरेथा को नीचे उतार देता है। डुरेथा क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, स्टीफन ये एक स्वॉर्ड फाइटिंग टूर्नामेंट है, चलो रजिस्टर करवाते हैं। फिर डुरेथा वहाँ आते हुए कहती है, हम स्वॉर्ड फाइटिंग टूर्नामेंट में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। वो आदमी पहले ऊपर की तरफ देखता है फिर नीचे देखते हुए कहता है, इस आदमी को देखकर तो नहीं लगता कि पार्टिसिपेट करेगा। और डोरेथा को देखकर कहता है, और तुम छोटी बच्ची, पहले थोड़ा सा बड़ा हो जाओ फिर आना। डोरेथा गुस्सा होकर कहती है, मैं 10 साल का हूँ और रूल्स में लिखा हुआ है कि 10 साल के ऊपर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो आदमी कहता है, पहले अपने बड़ों से बात करो। और क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाया है? तुम्हारी तरफ देखो, मुझे तो दया आती है तुम्हारे पेरेंट्स पर कि उन्होंने तुम्हें बड़ा कैसे किया होगा। डुरेथा अपने तलवार को पकड़ते हुए सोचता है, मैं यहाँ शांति से जीना चाहता था लेकिन मैं अब खुद को रोक नहीं सकता। तभी स्टीफन तलवार को टेबल पर धंसा देता है और कहता है, रूल्स को फॉलो करो। इससे वो आदमी डर जाता है और कांपते हुए कहता है, यस सर, यहाँ पर। फिर डोरेथा खुश होते हुए कहती है, थैंक्स स्टीफन, तुम्हारी वजह से मैं सक्सेसफुली रजिस्टर करवा पाया। क्या अब हम घर चले? तभी एथन का भाई चिल्ला के कहता है, क्या तुम इसे ठीक से पकड़ नहीं सकते? एथन कहता है, यस ब्रदर। उसका भाई कहता है, तुझे किसने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ? मुझे यंग मास्टर कह के बुलाओ। एथन कहता है, यस यंग मास्टर।